सभी साथियों को नमस्कार। और नहीं कल जुड़ पाया आप लोगों के बीच में, और आज भी वीडियो के माध्यम से कि थोड़ा सा कल भीग गए थे लोग तो तबीयत खराब हो गई थी। जो घटना कल घटी या जो भी चीज हुआ आप लोगों को मालूम चल गया होगा। आज ट्विटर पे स्पेस भी था, पीएस ठाकुर ने भी बता दिया होगा कि क्या हुआ, क्या कैसे कैसे क्या हुआ। कल का आदमी पूछता है कि कल आपने वो करके क्या हासिल किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस दिन प्रोटेस्ट करते हैं या फिर जिस दिन आवाज उठाते हैं उसी दिन निष्कर्ष नहीं निकलता है, समय लगता है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता नहीं था कि किस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, किस दिन नौकरी होगी। तो उसी तरीके से जिस दिन संघर्ष करते हैं उसी दिन सफलता नहीं मिलती। सफलता जरूर मिलती है संघर्ष का, और वो सुखद परिणाम होता है, लेकिन समय लगता है। माना कि थोड़ा सा हम लोग के समय विषम परिस्थितियां आ गई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने अपना हौसला हार दिया है। कल का इम्पैक्ट आप लोग देख सकते होंगे। आज माननीय एसीएस महोदय ने एक पत्र निकाला। ठीक है, उस पत्र से हम लोग का भला नहीं होने वाला है, मैं ये जानता हूं, क्योंकि आपने हजारों बार ग्रीवांस डाला है, उस पर कितनी सुनवाई होगी और हुई है जग जाहिर है, किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, वो ग्रीवेंस की बात है, अच्छी बात है। हम लोग माननीय एसीएस महोदय का सम्मान करते हैं और उस पत्र के अकॉर्डिंग भी हम लोग ग्रीवेंस डालेंगे। लेकिन माननीय एसीएस महोदय से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि आप ही से उम्मीद है, तो हम लोग गुहार लगाने आखिर कहां जाए। आपने ही वो सपना दिखाया था, मान लीजिए 1 लाख से अधिक शिक्षकों का आपने स्थानांतरण कर दिया। वो कितने दिन खुश है और कितना दिन आपसे पहुंचे आपको बधाई देने, ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। लेकिन वास्तव में जो लोग को जरूरत है ट्रांसफर का, उनका हुआ नहीं। इस वजह से हम लोग बार बार आपके दर पर आ जाते हैं, भले वहां से हमको बार बार भगा दिया जाता है, लेकिन भगाने के बावजूद भी हम लोग वहां क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि आप ही से उम्मीद है। ये बात आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि आप 30 नवंबर के बाद अपने पद से सेवा मुक्त हो जाइएगा। उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो लोगों को भी आपने आशा दिया था उस सभी लोगों का सपना पूरा कर दे। क्योंकि एक बात है, एक भारी बोझ से अब जीने का कोई उम्मीद नहीं रह जाता है, सबका मन टूट चुका है। और एक दुखी मन जब होता है ना, जब भविष्य में भी कभी बात होगी और हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, तो जब आपका नाम लिया जाएगा तब सर झुक जाएगा और निराश हो जाएगा मन कि हमारा नहीं हुआ, हम लोग छूट गए थे। बहुत लोगों का हुआ और उसी में नहीं हुआ, तो वहां एक बार याद आइएगा। हम चाहते हैं जब हम लोग आपको याद करें, जब आपके बारे में सोचे, तो एक सुनहरा याद हो, एक खुशी भरा याद हो कि आपने हमको वो दिया जिसके लिए हम लोग लालायित थे, भिखारी की तरह आपसे मांग रहे थे। तो जब भी आपका जिक्र इतिहास में हो तो स्वर्णिम अक्षरों के साथ हो, ये हम आपसे चाहते हैं। बाकायदा हम लोगों ने सोचा था कि जब सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको ऐसा सम्मान हम लोग देंगे। सोचे थे कि बापू सभागार बुलाकर ही माननीय एसीएस महोदय को हम लोग धन्यवाद देंगे। बहुत अच्छा हम लोगों ने प्लान बनाया था आपको विदाई देने के लिए, जब आप सेवा मुक्त हो जाइएगा ट्रांसफर होने के बाद। लेकिन बताइए, हमारा ही आशा टूट गया तो क्या हम लोग का हृदय कर रहा होगा। जो लोग शिक्षक वहां 400-500 किलोमीटर से आपसे ट्रांसफर मांगने के पहुंच रहे हैं, वो दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए वहां से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर तो भींगते हुए आपके दर पे आ गए थे अपना माथा पटकने के लिए कि महोदय हमारा भी कर दीजिए। उन महिलाओं का आंसू के बारे में एक बार सोचिए। कुछ पुरुष भी कल रो रहे थे, कहता है कि पुरुष को दर्द नहीं होता है, वो भी आज रोने को मंजूर है। मैं यही आपसे हाथ जोड़ कर अभी भी गुहार लगाता हूं कि हमारी बातों को भी आप संज्ञान में लीजिए। अब बहुत छोटी सी संख्या बच गई है, 38 जिला में डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बहाली की बात कर रही हैं आप, उन सीटों पे हमारा स्थानांतरण कर दीजिए और जो बच जाएगी हम लोगों की वजह से उस पर बहाली कर दीजिए। बहाली देकर रोजगार देना ही मकसद है, तो ऐसे कर दीजिए ना, हम लोग को भी एक खुशी दे दीजिए। साथ ही साथ मैं तमाम शिक्षक बंधुओं से आगामी रणनीति के बारे में बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे जो ट्विटर पे अपना संघ का ट्विटर हैंडल है उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको फोटो दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ब्लूटूथ भी हम लोगों ने ले लिया है। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो कल शाम 6 बजे से एक ट्विटर कैंपेनिंग का आयोजन किया गया है, उसमें सभी लोग भाग लें। कल शाम के 4 बजे के बाद आपको हैशटैग
मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्ट में ध्यान देते रहेंगे। हमारा जो लगातार प्रयास है, आप सभी लोग उसको देख ही रहे हैं। हम लोग ने तो कभी हार नहीं माना, जितना है अपने से कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे जब तक स्थानांतरण ना हो जाए। उसके बाद मैं तमाम शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा, महिला हो पुरुष हो, देखिए राखी नज़दीक है। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक चिट्ठी लिखें और उसमें राखी डालें और कहें कि आपकी बहनें भी कष्ट में हैं। भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते आप हमारी भी समस्या का समाधान कीजिए, इसमें हस्तक्षेप कीजिए। उसमें बताइए कि शिक्षा विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने स्थानांतरण पर रोक लगा दिया गया। जब कल टीम द्वारा, मैं भी गया था, उसके बाद ठाकुर जी भी गए, उनके साथ एक और मैम थी वो भी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि मैंने बस बीएलओ पे ही रोक लगाई, बाकी शिक्षकों का स्थानांतरण पे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं कोई तो भ्रम की स्थिति है। उस स्थिति को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। ये स्थिति और इन्हीं कारणों की वजह से हमारा स्थानांतरण नहीं हो रहा है। आपसे हस्तक्षेप की मांग करते हैं। पुरुष शिक्षक भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी चिट्ठी, अपनी संवेदना, अपनी वेदना वहां पहुंचाएंगे। जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ मैं सभी शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा निराशा हमें भी हाथ लगती है। वो आप लोग भरोसा देते हैं कि सभी शिक्षकगण पटना आएंगे, आपके भरोसे हम लोग एक आह्वान कर देते हैं कि सभी लोग को इस तारीख को यहाँ आना है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है? मात्र 150 लोग, 100 लोग, और ट्रांसफर चाहिए 10 से 20-25 हजार जो अंतर जिला में है, 5-10 हजार सेम जिला में अधिक दूरी वाले के हैं। कल एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आप लोग विरोध करें या क्या करें, मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता। 2 कल महिला शिक्षिका आई थी जो बाहरी राज्य की थी। वो बोली कि आप बोलते हैं कि कभी हम लोग नहीं आते, इसीलिए हम लोग आज आए हैं, हमारे लिए भी आवाज उठाइएगा। तो मैं हमेशा उठाता रहता हूं और उनके लिए भी उठाऊंगा कि कल किसी ने सेम जिला अलावा हमको नहीं दिया अधिक दूरी पे, लेकिन हाँ पटना के ज्यादा दिखे, गया के दिखे, 2 बाहरी राज्य की भी महिलाएं दिखी, तो क्यों ना उनका आवाज उठाया जाए, क्यों ना उनके बारे में बोला जाए। क्योंकि जो संघर्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, उनके लिए नहीं उठाएंगे तो किसके लिए उठाएंगे। लोग सोचता है कि चलो हमको व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर न्यूज मिल गया, काम हो गया, अपनी जिम्मेदारी वहीं तक है। अगर ट्रांसफर चाहिए तो दूर वाले को ही संघर्ष करना पड़ेगा, नजदीक वाला का तो ट्रांसफर जरूरत ही नहीं है। आप दूर हैं, किशनगंज में है, पूर्णिया में है, कटिहार में है, चंपारण में है, नरकटियागंज में है, नौगछिया में है, कटिहार, जो भी दूर का हो, आप ही लोग को ट्रांसफर चाहिए ना हो तो दूरी का बहाना बनाकर नहीं आइएगा तो आपका ट्रांसफर कौन कराएगा, कौन सुनेगा वहां पे? आप खुद सोचिए। जिसको दूर है वही ट्रांसफर के लिए मांग कर रहा है। जो 30-40 किलोमीटर पे है उसका पेंडिंग में आवेदन, क्या वो आंदोलन करने जाएगा, वो मांग करने जाएगा? हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको मैक्सिमम ट्रांसफर चाहिए और आप ही लोग कहते हैं कि भैया दूर है, एक दिन में कैसे आए, थकान। हम लोग भी तो गए, हम भी 300 किलोमीटर सफर करके गए, कोई 400 भी करके कर लाया था। देखिए जो संघर्ष होता है ना, एक आदमी के लिए नहीं होता है। मैं हूं, चाहे मेरे साथ जितने भी टीम लगी हुई है, लोग लगे हुए, दोस्त साथी यार लगे हुए हैं, वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं, वो सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए उनको चाहिए आपका साथ। बिना साथ का कुछ नहीं हो सकता। आप देखे होंगे कि हमारे साथ बहुत शिक्षक संघ हैं, लेकिन कोई आपका मुद्दा प्राथमिकता से नहीं उठा रहा है। बस सबको सेवा निरंतरता के लाभ का पड़ा है। लेकिन कोई ट्रांसफर का जो मुद्दा था वो दब सा गया था। फिर कल हम जो लोगों ने जो जाके वहां पे अपनी मांग रखी, सारे मीडिया में हमारा ही बात हो रहा था कि ट्रांसफर से अभी भी इतने शिक्षक वंचित रह गए हैं। तो इसलिए जरूरी है वहां आना, इसलिए है अपने आवाज उठाना कि आपकी आवाज समाज तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, विभाग तक पहुंचे। लेकिन आप लोग क्या आते नहीं है। बोला गया कि अब की बार आओगे तो FIR कर दिया जाएगा। किसके लिए ये सब हम लोग सुन रहे हैं और किसके लिए सह रहे हैं? हम बार बार बोलते हैं कि हम लोग को नेतागिरी नहीं करना है यार। वी आर नॉट लीडर, वी आर टीचर। हमको बस शिक्षक है और शिक्षा से ही ज्यादा महत्व है। लेकिन थोड़ा सा ट्रांसफर है के लिए परेशान है, उसके लिए हम लोग वहां आवाज उठाते हैं। मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया, हम लोगों के साथ दिया, तो हो सकता है कि ट्रांसफर जल्द से जल्द सूची ही जारी की जाए। जो आज लेटर आया है उसको कैंसिल भी करना पड़े।
आप लोगों ने देखा ना, म्यूचुअल के लिए लेट से शुरू किया गया लेकिन 31 को ही बंद कर दिया गया, जबकि बात हुई थी कि हम जल्दी ग्रुपिंग खोलने वाले हैं। उसमें भी 3-4 हजार लोग आवेदन किए हुए हैं। 3452 पुरुष अभी पेंडिंग में है जिनका जिला अलॉट हो गया था, और हम लोग का तो जिला ही अलॉट नहीं हुआ था। तो मांग तो सबकी है, जिसका जिला अलॉट है उसको स्कूल नहीं मिल रहा है, जिसको जिला नहीं मिला था उसको स्कूल जिला चाहिए। आप लोग खुद एक बार सोचिए और समझिए हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सरकार से विरोध करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज हमको किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास चला जाए, वो जो कह रहे हैं नीतीश कुमार जी मान रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जी के पास जाने से हमारी समस्या का समाधान होगा, माहौल और बिगड़ेगा। मैं खुल के कहना चाहता हूं कि अभी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री उन्हीं के पार्टी के हैं, और उन्हीं के हाथ में अभी हस्तांतरण है। तेजस्वी यादव जी ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, घोषणा करेंगे कि हाँ हम सरकार में आएंगे तो करेंगे। हो सकता है कि वहां जाने के बाद जो भी कुछ हमारे लिए 10% होप बची है सरकार की तरफ से, वो भी सरकार गुस्सा जाए कि मैं कर ये रहा था, 1 लाख का कर देता तो इनका भी कर देता, तो उनके पास जाने की क्या जरूरत है। आप लोग पेशेंस नहीं समझते हैं, पेशेंस नहीं रखते, तुरंत आपा खो देते हैं। हम लोग का है कि जो अभी हमको दे सकता है हमारे थाली में भोजन, उसी के साथ हम लोग चलेंगे ना। एक गलती और जो भी थोड़ा बहुत उम्मीद है अभी भी, वो आपको दूर कर देगी। तो निर्णय आपके हाथ में है। और मैं ये देखता हूं कि अलग अलग रात अलापने लगते हैं सभी लोग ग्रुप में, उटंग बोलने लगते हैं, उल्टा पलट बोलने लगते हैं। देखिए मेरे जो बात है, मैं सबका बात कहता हूं। मैं तो ये भी कहता हूं कि हाँ पहले महिलाएं कहीं हो जाना चाहिए, ज्यादा बेचारी परेशान है, बादे में मेरा हो। फिर कुछ पुरुष शिक्षक कहते हैं कि हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। देखिए मैं चाहता हूं कि जो भी शिक्षक 70 से 80 हजार बच गए हैं, वो परेशान से अभावेदित है, उन सभी की सूची जारी होनी चाहिए। 2200 के हम लोग कोई मांग नहीं कर सकते। विभाग भी देखे कि जब सबका आपस में टूट है तो क्या इस सबको सुनना। सोचने वाली समझने वाली बात है। मैं आप लोगों को गलत निर्देश नहीं दे सकता। कल बोला लोग कि कोई बैनर लेके नहीं आया, पोस्टर लेके। मैं कल भी बोला था और इससे पहले भी बोला था कि हम लोग कोई धरना प्रदर्शन अभी नहीं कर रहे हैं। आपके हाथ में बैनर का मतलब है कि आप सरकार के विरोध में जा रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड में है, आपको सरकार के विरोध में नहीं जाना है, धरना नहीं देना है। नहीं तो जिंदाबाद मुर्दा की बात करने में कितना समय लगता है, 2 मिनट माहौल बनाने में। लेकिन हम नहीं चाहते आप सभी शिक्षकों की कोई हानि हो। हम चाहते हैं कि शांति से ये मामला सुलझा दिया जाए, विभाग से याचना करके, पैर पकड़ के, हाथ जोड़कर। उसी मुहिम में अभी तक बहुत लोगों का हुआ, भले जिनका हो गया उनमें से बहुत कम ही लोग हैं जो साथ देते हैं, 10-20% देते हैं साथ, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं। जिनका हो गया था वो भी 1-2 लोग महिला शिक्षिका ही थी, आई थी कल कि भैया मेरा हो गया लेकिन हम भी आपके साथ आए हैं आपका साथ देने के लिए। तो बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, अभी भी उम्मीद बाकी है, बस संघर्ष करना है हम लोगों को। संघर्ष करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग भी जल्द से जल्द घर चले जाइएगा। धन्यवाद।